नाज़रीन, सस्ते स्मार्टफोन्स और काबिल इत्तेमाद वाईफाई ने पूरी दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल को वसी कर दिया है, लेकिन सार्फिन की प्राइवेसी और नफरत अंगेज तकरीरों और गलत मालूमात के फैलने के हवाले से भी कई सवालात को जन्म दिया है। ताहम इन जराइम पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से साइबर कवानीन भी मुतारिफ करवा दिए गए हैं। इंटरनेट सार्फिन को इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान चंद कवानीन पर जरूर अमल करना चाहिए जो उन्हें किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो तस्दीक जरूरी है। इंटरनेट की दुनिया में सबसे आम चीज झूठी खबरें हैं। अब यहाँ हमारा रवैया ये होना चाहिए कि जब हम कोई भी खबर किसी भी अंदाज में देखें तो इस बात पर भी जरूर नजर रखें कि इस खबर को शाया करने के जराए कितने मुस्तनद हैं। गलत खबर को बगैर तस्दीक आगे शेयर करना भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। याद रखें, इंटरनेट की दुनिया में मुख्तलिफ वेबसाइट्स और कंपनियां अपने मफाद के लिए भी झूठी खबरें फैला देती हैं। फिर ये बात आती है कि तारीख पर नजर जरूर रखें। बाज़-औक़ात सोशल मीडिया पर अचानक पुरानी खबरें या दीगर किस्म की पोस्ट भी वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर हम इस वाक़ये को ताज़ा वाक़या समझने लगते हैं और अपनी मालूमात में गलत इजाफा कर बैठते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी पोस्ट या खबर की तारीख को भी ज़रूर मद्देनजर रखा जाए। पैगाम का इंतजार भी जरूर करें। पैगाम का अंदाज भी आपका इस तरह का होना चाहिए कि जब आप किसी से आमने सामने से बात करते हैं तो सामने वाला शख्स आपके जिस्मानी अंदाज से भी आपकी बात या आपके रवैये को महसूस कर लेता है। लेकिन जब किसी को ईमेल या टेक्स्ट मैसेज करते हुए तो आप इसमें यह खासियत मौजूद नहीं होती। इसलिए इंटरनेट के जरिए किसी को टेक्स्ट पैगाम अरसाल करते हुए इस बात को यकीनी बना लें कि आपके पैगाम से किसी किस्म का तंज या नाराजगी को महसूस तो वो नहीं कर रहा, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हैं। नफरत अंगेज मवाद फैलाने से इज्तनाब कीजिए। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी पोस्ट को शेयर करने से गुरेज करें जिनसे नफरत अंगेज मवाद फैलता हो या तासुब की बू आती हो। आपकी इस किस्म की पोस्ट फसादात को जन्म देती है, इसलिए यह अमल साइबर क्राइम के जुमरे में आता है और यकीनन ये जुर्म आपको सलाखों के पीछे भी ले जा सकता है। बगैर इजाजत किसी की तस्वीर को शेयर मत कीजिए। किसी भी फर्द की इसकी इजाजत के बगैर कोई भी ली गई तस्वीर को इंटरनेट पर शेयर करना अखलाकी और कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म है। बिलखसूस किसी की जाती नौयत की तस्वीर शेयर करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इंटरनेट की दुनिया में एक एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत होती है, इसलिए बेहतर यही है कि अपनी तस्वीर भी देखभाल कर ही शेयर करें और देखें कि आपकी तस्वीर को कोई दूसरा भी शेयर तो नहीं कर रहा। आपकी तस्वीर अगर किसी दूसरे अकाउंट पर शेयर की गई है आपकी इजाजत के बगैर तो वो भी साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जो सवाल का इंतजाम करती हैं, मतलब क्विज प्रोग्राम का इनेकाद करती हैं जिसमें यह भी कहा जाता है कि आपको इनाम भी दिया जाएगा। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे क्विज प्रोग्राम नजर आते हैं जो आसान और दिलचस्प सवालात पर मबनी होते हैं, जैसे कि आप क्या बनना चाहते हैं या फिर आपका कुत्ता किस रंग का है वगैरह। लेकिन याद रखें कि बाज़-औक़ात ऐसे प्रोग्राम का मकसद वो नहीं होता जो आप समझ रहे होते हैं। ये डाटा इकट्ठा करने का एक तरीका भी हो सकता है जो मुख्तलिफ कंपनियां अपने कारोबारी मफाद के लिए भी जमा करती हैं। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बचा जा सकता है इंटरनेट के ऊपर साइबर क्राइम के केसेस से। और अगर आपकी तस्वीर शेयर हुई है और या अगर आप किसी की तस्वीर जो है वो किसी के पूछे बगैर शेयर कर देते हैं तो आप भी साइबर क्राइम के जुमरे में आ जाते हैं। और जो क्विज होते हैं वो भी जाली होते हैं। अक्सर औकात कंपनियां डाटा इकट्ठा करने के लिए भी क्विज प्रोग्राम का इनेकाद करती हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखभाल कर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप देखभाल कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप साइबर क्राइम के जुमरे में आएंगे और इससे सजा बहुत सख्त है। पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम के कवानीन जो है वो बहुत सख्त कर दिए गए हैं, सजा बहुत ज़्यादा सख्त होती है। तो स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।